चुनाव के बाद इनका भी ऑफिस बंद हो जाएगा। ऑफिस बंद हो जाएगा प्रशांत बंद हो किशोर का? जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए उनको हड़बड़ी है, वो डर रहे हैं कि एनडीए जितना मजबूती से सामने आ रहा है और धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूती हो रही है, हमको तो लगता है कि वो 2.5 अंक भी पार राजद नहीं कर सके। बिहार में 2024 खत्म होते ही अब लोग हर पार्टियां 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां में लग चुके हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जनता से मिलने और बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं, जिस यात्रा में समस्तीपुर से इस यात्रा की वह आरंभ कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम खास तौर पर बातचीत करेंगे और चुनाव से रिलेटेड भी कुछ चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी। तो ललित नारायण मंडल जी, जिस तरह से 2025 में सभी पार्टियां अपनी मजबूत डोर बना रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी से ही 25 की तैयारियां में लग चुके हैं। वह आने वाले दिनों में जैसे कि अभी से बीते दिन से ही समस्तीपुर से अपनी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पहले तो तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और जहाँ तक है चुनाव की बात, चुनाव तो 25 में होना ही है, तो हर दल अपनी तैयारी करता है। जहाँ तक चुनाव की तैयारी की बात है, जनता दल यूनाइटेड हमेशा तैयार रहता है। कल भी चुनाव हो जाए तो हम लोग उतना ही प्रतिशत सफलता प्राप्त करेंगे। 1 साल बाद भी, अगर 1 साल बाद भी होता है तो हमारी तैयारी को विशेष ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं और इसीलिए विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी जी, वो अपनी तैयारी में घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं, उसमें हम लोग उनका काम में घूमते हैं। क्या लगता है 2025 में तेजस्वी यादव जिस तरह से नारे लगाए हैं कि इस बार हम 200 से ज़्यादा सीट लाने का काम करेंगे और यह हम आने वाले दिनों में लोगों को दिखाने का भी वो काम करेंगे? देखिए, चुनाव अभी तुरंत हुआ है, लोकसभा का चुनाव। जितना सीट उनको है एमएलए का, उससे बहुत कम विधानसभा में उनके प्रत्याशी लीड किए हैं। उनके एमएलए एक तरह से बहुत जगह चुनाव हार गए हैं। इसलिए उनको हड़बड़ी है, वो डर रहे हैं कि एनडीए जितना मजबूती से सामने आ रहा है और धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूती हो रही है, हमको तो लगता है कि वो 2.5 अंक भी पार राजद नहीं कर सकेगा। 2.5 अंक भी पार नहीं कर सकेगा। सर, वो तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। एनडीए के ही कई नेता को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता है। इतिहास साक्षी है, उनके परिवार के ही शासनकाल में क्या हुआ था, बिहार में क्या होता था। उस समय के अखबार को या उस समय के पत्रिका को उल्टा कर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इन लोगों के वक्तव्य में कितना दम है। ये लोग, जनता जान चुकी है, ये लोग दम्भी है और अपराधी को शरण देने वाला है। और उस वक्त जो अपहरण होता था उसका फैसला अन्य मार्ग में होता था, आज ऐसा नहीं होता है। फैसला पुलिस करती है, न्यायालय उसको सजा देती है। सर, एक सवाल रहेगा कि बिहार की राजनीति में कदम रख चुके प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहते हैं? जैसे प्रशांत किशोर अपने दावे करते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे और आने वाले दिनों में बिहार को बेहद रूप से सुधार कर रख देंगे। और जब तक इस बिहार को सुधारेंगे नहीं, तब तक हम राजनीति इस तरह से ही करते रहेंगे, चाहे हमें अच्छी चीज़ हासिल मिले, हमें बिहार की साम्राज्य हासिल मिले या फिर ना मिले। देखिए, किसी को भी कोई भी, हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, हर चुनाव में जब भी एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, बहुत लोग नया नया दल बना लेते हैं। नया दल बना करके टिकट बेचते हैं और टिकट बेच करके पैसा कमाते हैं। बस पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। आप पैसा कमा करके नहीं, आप देख रहे हैं। और चुनाव के बाद वो दल विलीन हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि जो दल चुनाव के पहले जहाँ तहाँ होल्डिंग लगा हुआ था, ऑफिस में उठ जाता है। तो आप देखिएगा, इनका भी यही स्थिति होगी। चुनाव तक बहुत लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देंगे और क्या करेंगे आप देखिएगा। चुनाव के बाद इनका भी ऑफिस बंद हो जाएगा। ऑफिस बंद हो जाएगा प्रशांत? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एनडीए के सामने कोई नहीं टिकेगा। एनडीए के सामने कोई नहीं टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा। सब तो बोलते हैं एनडीए वो गठबंधन है जिसमें अपराधी भी चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं। अगर दूसरे दल में रहते हैं वो अपराधी होते हैं और एनडीए में जाते हैं वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। ये सब केवल कहने का है, ये सब राजनीतिक स्टंट है और इसमें कोई दम नहीं है। दम नहीं है। तो कैसा लगता है कि जब लालू यादव और राबड़ी देवी को भी लेकर के तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे दल में आते हैं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, जिसकी वीडियो और फुटेज भी हमारे साथ प्रमाण है, तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं? ये सब लफाजी है, ये राजनीतिक स्टंट है और चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, उनके पास फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है, केवल सब लफाजी है और कुछ नहीं है।
तो चलिए, आप साफ तौर पर सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे विधायक ललित नारायण मंडल जी। इन्होंने साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को साफ तौर पर आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे पास आते हैं और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से हाथ जोड़ते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं कि उनके दल में ले लें, और जिसकी वो फोटो और वीडियोस देने का प्रमाण भी कहते हैं। इसको साफ तौर पर कहने का काम किए हैं और इस पर भी पर्दा उठाने का काम किए हैं विधायक ललित नारायण मंडल जी। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।